नमस्कार, मैं घनश्याम रत्नू आपके YouTube चैनल द कल्चर ऑफ राजपूताना पे आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे सिवाना दुर्ग के बारे में। राजस्थान के इतिहास में सिवाना दुर्ग का एक विशेष महत्व रहा है। कई युद्धों का ये किला जो है साक्षी रहा है। बाड़मेर और जालोर के मध्य एक 56 पहाड़ियों की श्रृंखला है जो लगभग 48 मील में फैली हुई है। इसी में एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी के चोटी पे बना हुआ है सिवाना दुर्ग। ये वन दुर्ग और गिरी दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है, क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा विशाल वन्य क्षेत्र भी है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने करवाया था। वीर नारायण पंवार जो थे ये पंवार राजा भोज के पुत्र थे, और उस समय जो पंवार शासक थे बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी शासक हुए हैं। इनका एक बहुत बड़े क्षेत्र पे अधिकार रहा है, जिसमें मालवा, चंद्रावती, जालोर, किराड़ू, आबू आदि क्षेत्र जो है सम्मिलित थे। वैसे तो इस किले पे प्रतिहारों का अधिकार भी रहा है, परमारों का अधिकार भी रहा है, यहाँ पे मुस्लिम सत्ता भी रही है, और ये राठौड़ों के जो है आधिपत्य में भी रहा है। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस किले पे सोनगरा चौहानों का अधिकार हो गया। सोनगरा जो है ये चौहानों की एक शाखा है, और यहाँ के नए शासक बने सातलदेव चौहान। ये सातलदेव चौहान या सातलदेव सोनगरा जो थे ये जालोर के शासक कानड़ देव के भतीजे थे, और सोनगरा चौहान भी बहुत प्रतापी शासक हुए हैं, जिन्होंने इल्तुतमिश और ऐबक जैसे जो गुलाम वंशीय जो शक्तिशाली शासक थे उनका एक सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया इन्होंने। 2 जुलाई 1308 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। काफी दिनों तक किले की घेराबंदी चली। आर पार की लड़ाई इसमें नहीं लड़ी जा रही थी। इसका कारण था कि खिलजी के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी, और सिवाना के जो शासक सातलदेव उनके पास जो है सैनिक बहुत कम थे, इसलिए आर पार की लड़ाई जो है जीतना मुश्किल था। इसलिए वो किले के जो द्वार है वो बंद कर दिए गए, और अंदर से ही वो जो है युद्ध का नेतृत्व सातलदेव कर रहे थे। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है या सैनिक है किले में प्रवेश करने की कोशिश करते, तो सिवाना दुर्ग से कपड़े के बने हुए गोले को आग लगा के नीचे लुढ़का दिया जाता। इससे अलाउद्दीन के काफ़ी सैनिक मारे जा रहे थे। अलाउद्दीन ने सारे तरीके अपना लिए, लेकिन वो किले में प्रवेश करने में असफल रहा। आखिर में एक भाईला पंवार नामक व्यक्ति था, सिवाना का ये व्यक्ति था, जिसको किले का लालच देके अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया कि जो है जीत के बाद ये किला मैं तेरे को सौंप दूंगा। उसकी सहायता से किले का मुख्य जो पेयजल स्रोत था, जो किले में पानी की सप्लाई होती थी, उस तालाब का नाम था बाडेलाव तालाब। उसमें क्या किया अलाउद्दीन ने गोरख डलवा दिया। इससे किले के अंदर जो है पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। अब जो है बिना पानी के व्यक्ति एक दिन से ज़्यादा रह नहीं सकता। आखिर में अलाउद्दीन ने सातलदेव के सामने जो है किले की रक्षा का कोई उपाय नहीं बचा, तो आर पार की लड़ाई का निर्णय लिया गया कि पुरुष जो है वो केसरिया करेंगे, महिलाएं जौहर करेगी। केसरिया का मतलब होता है केसरिया वस्त्र पहनो और युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ो। एक लक्ष्य होता है इसमें कि शत्रु सेना का अधिक से अधिक नाश करना। जौहर का मतलब जो वीरांगनाएं होती थी किले की, वो दुश्मन सेना के द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण उन पर जो होने वाले अत्याचार थे उनसे बचने के लिए और अपनी पवित्रता जो थी उसको कायम रखने हेतु वो जलती चिता में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। ये कार्य कहलाता था जौहर। अधिकतम जो राजस्थान में जौहर हुए हैं वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण करने के समय में ज़्यादा हुए। आखिर में आर पार की लड़ाई लड़ी गई। वे सातलदेव, उनके पुत्र सोमेश्वर और कई चौहान योद्धा बड़ी वीरतापूर्वक लड़ते हुए इस युद्ध क्षेत्र में काम आए, और एक किला चला गया अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में। इस युद्ध में एक अलाउद्दीन खिलजी का जो आश्रित लेखक था अमीर खुसरो, वो इस युद्ध को देख रहा था, और वो राजपूतों की वीरता से देख के इतना प्रभावित हुआ कि उसने लिखा कि वे राजपूत गजब के बहादुर और साहसी थे। उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी वो युद्ध क्षेत्र में अड़े रहे। एक जगह अलाउद्दीन लिखता है कि ये किला एक भयंकर जंगल में बना हुआ है, और वीर सातलदेव जो है वो सिमुर्ग की भांति इस किले में राज करता है, और उसके हजारों काफिर सरदार गिद्धों की भांति उसकी रक्षा करते हैं। आखिर में अलाउद्दीन ने इस किले का नाम बदल के रख दिया खैराबाद, और किला सौंप दिया कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग जो था वो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। काफी समय तक इस पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार रहा, और खिलजी की मृत्यु के साथ ही यहाँ से खिलजी का अधिकार जो है समाप्त हो गया, और ये किला चला गया राठौड़ों के अधिकार में।
1538 ईस्वी में राव मालदेव ने राठौड़ शासक डूंगर सिंह को हरा के इस किले पे अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया। मालदेव ने इस किले की जो सुरक्षा व्यवस्था जो थी उसको बहुत मजबूत किया। उन्होंने एक परकोटे का निर्माण करवाया जिसको शहर पन्ना के नाम से जाना जाता है। मालदेव के बाद यहाँ के शासक बने चंद्रसेन, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर का आजीवन प्रतिरोध किया। चंद्रसेन के बाद शासक बने रायमल, जिनकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। रायमल के बाद यहाँ के शासक बने कल्याण सिंह या कल्ला राठौड़। सबसे अधिक प्रसिद्धि जो सिवाना दुर्ग को मिली है वो इन्हीं कल्ला राठौड़ की वीरता और साहस के कारण मिली है। अकबर से इनकी नाराजगी हो गई और सन 1589 ईस्वी में जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। अकबर से नाराजगी के दो कारण जो है वो कल्ला राठौड़ के माने जाते हैं। पहला कारण तो यह कि बूंदी के एक शासक थे सुरजनहाड़ा, जिन्होंने 1544 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उनकी एक पुत्री थी बानकंवर। दरबार लगा हुआ था अकबर का, वहाँ पे सुरजनहाड़ा भी बैठे थे और कल्ला राठौड़ भी बैठे थे और कई शासक बैठे थे। अकबर ने सुरजनहाड़ा के सामने प्रस्ताव रखा कि आपकी जो पुत्री है बानकंवर, उसका विवाह आप सलीम से कर दीजिए। लेकिन सुरजनहाड़ा कभी भी मुगलों से जो है वैवाहिक संबंध बनाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अकबर को मना कर दिया कि मैंने अपनी पुत्री का रिश्ता जो है वो पहले ही तय कर दिया है। अकबर को पता था ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर रिश्ता होता तो अकबर तक खबर जरूर पहुंचती। उन्होंने कहा कि आपने अपनी पुत्री का रिश्ता किससे किया है? अगर सुरजनहाड़ा की पुत्री का रिश्ता हुआ तो किसी राजा से ही हुआ है। तो सुरजनहाड़ा ने पूरे दरबार में देखा कि सारे जो शासक थे, सरदार थे, सामंत थे, वो सर झुकाए हुए बैठे थे। एक सूर्य है वो एक कल्ला राठौड़ ऐसे अकेले व्यक्ति जो पैर पे पैर रखे अपनी मूंछों पे बट दे रहे थे। बोला जी कल्ला राठौड़ से रिश्ता तय हो गया। अकबर ने कल्ला राठौड़ से पूछा कि आपसे रिश्ता तय हुआ इनकी पुत्री का? बोला जी हाँ जी, कुछ समय पहले ही जो है हमारी सगाई हो गई है। अकबर को पता है दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब अकबर को जो है कल्ला राठौड़ को जो है सामने सहन करना अकबर के लिए बहुत मुश्किल हो गया और उन्होंने अकबर का ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर की, आप लाहौर चले जाइए। इधर सुरजनहाड़ा बोले कि आप जल्दी जल्दी बूंदी पहुँचे और सगाई की जो रस्म है वो पूरी करें। कल्ला राठौड़ सगाई बूंदी में जो है बानगढ़ों से सगाई करते हुए वो पहुँच गए लाहौर। लाहौर में एक मुगलों का गवर्नर था जिसका किसी बात पे लेके कल्ला राठौड़ से बहस हो गई और इन्होंने उसका सर काट दिया। उसको ख़त्म करके आ गए सिवाना। फिर भी अकबर ने इनके खिलाफ जो कोई एक्शन नहीं लिया। इनको वापस दिल्ली बुलाया, अच्छा व्यवहार किया गया और वापस सिवाना के लिए रवाना कर दिया। कल्ला रायमलोत को ये बातें हजम नहीं हो रही थी कि इतना कुछ करने के बाद भी अकबर शांत क्यों है। जैसे ही वो सिवाना पहुंचे, पीछे से अकबर ने एक मैसेज भिजवाया कल्ला राठौड़ के पास। कल्ला राठौड़ की एक बहन थी जो अभी तक अविवाहित थी, कि आपकी जो सिस्टर है उसका विवाह आप सलीम से कर दीजिए। कल्ला राठौड़ समझ गया कि अकबर इसी मौके की फिराक में था, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा ठीक है जी, विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन आप जो बारात भेजे उसमें बहुत ही कम व्यक्ति भेजे, अधिक की जो मेज़बानी मैं कर नहीं पाऊंगा। तो सलीम जो है अपने कुछ साथियों के साथ शादी करने के लिए सिवाना आता है। हिंदुओं में एक रस्म होती है सामेड़ा। बारात जब शादी के लिए आती है तो वधु पक्ष वाले उनका स्वागत के लिए उनके सामने जाते हैं, तो जहाँ पे उनका मिलान होता है उसको बोलते हैं वो सामेड़ा। जैसे ही कल्ला राठौड़ जो है सामेड़े पे पहुँचे, इधर से सलीम आया तो उन्होंने सलीम और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की और उनको भगा दिया वहाँ से। अब सलीम ने जो है इसकी शिकायत जाके अकबर से कर दी कि ये कल्याण सिंह जी जो है बड़े खतरनाक व्यक्ति है। तो मैं गया था शादी करने, उन्होंने मेरे साथ मेरे दोस्तों के साथ मारपीट की, हमको वापस भगा दिया। इससे अकबर बड़ा क्रोधित हुआ। एक कारण तो ये माना जाता है कि अकबर जो है कल्ला राठौड़ से नाराज़ हो गया। दूसरा ये कि मोटा राजा उदय सिंह जो थे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सलीम से कर दिया था, जिसको कल्ला राठौड़ जो है राजपूतों के लिए अपमान का विषय समझते थे। उनको बार बार बोलते थे कि आपने जो कार्य किया ये ठीक नहीं है। इससे मोटा राजा उदय सिंह और अकबर दोनों उनसे नाराज़ रहते थे। आखिर में अकबर को मौका मिल गया और उन्होंने मोटा राजा उदय सिंह को आदेश दिया कि आप शाही सेना लेके जाइए और सिवाना दुर्ग पे आक्रमण करें, किले को अपने अधिकार में ले और जो कल्ला राठौड़ है उसको मेरे सामने पेश करें। तो सन 1589 में मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना ने सिवाना दुर्ग पे आक्रमण किया। इस आक्रमण की खबर जब बूंदी पहुंची तो बानकंवर जो है वो सिवाना आ गई, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में सगाई होना मतलब आधा विवाह माना जाता है।
इधर से जब इस युद्ध की खबर बीकानेर के शासक पृथ्वी सिंह के पास पहुंचे तो वो भी कल्ला राठौड़ से मिलने सिवाना चले गए। उन्होंने कल्ला राठौड़ को समझाया कि भाई क्यों बार बार पंगे लेता है, उसके बाद एक विशाल सेना है अकबर के पास, आप सामना नहीं कर पाओगे। तो कल्ला राठौड़ बोलते हैं कि आप वो सब तो छोड़िए, आप जो है मेरे ऊपर मर्सी लिखिए। मर्सी एक तरह के दोहे होते हैं जो किसी की मृत्यु के पश्चात उसके बारे में लिखे जाते हैं। पृथ्वी सिंह बोलते हैं कि मर्सी आपके बारे में ज़रूर लिखेंगे, लेकिन आप अगर युद्ध क्षेत्र में काम आए तो आप पे मैं मर्सी लिख दूंगा। कल्ला राठौड़ बोलते हैं कि आप पढ़ने के बाद नहीं, मेरे युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले मर्सी लिखिए, आप जिस तरह वर्णन करेंगे मैं उसी तरह युद्ध में लड़ूंगा। तो इन पे मर्सी भी लिखे गए थे। जिंदा पे जो मर्सी पहली बार जिन पे लिखे गए थे वो कल्ला राठौड़ थे। आखिर में युद्ध हुआ। कल्ला राठौड़ जो है बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए इस वीरगति को प्राप्त हुए, और जो बूंदी की जो बानकवर थी आड़ी रानी, उनके नेतृत्व में किले की जो महिलाएं थी उन्होंने जोर का अनुष्ठान किया। कल्ला राठौड़ जो है सर कटने के बाद भी लड़ते रहे। उनके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा रहा है कि दो दो मेड़ा नित भरे पूजे दो दो ठोड़, सिर कटियो उन ठोड़ पैर धड़ जूझी उन ठोड़। एक तो जहाँ पे उनका सर कटा वहाँ पे उनकी पूजा होती है, एक जहाँ पे उनकी धड़ गिरी वहाँ पे उनकी पूजा होती है। आज भी सिवाना दुर्ग में इनके दो स्मारक बने हुए हैं, एक सर का एक धड़ का। और एक दुआ इनके बारे में बड़ा प्रसिद्ध रहा है, जिसे मरसिया भी कहा जाता है कि कटियाँ पहल्या कोड सू गात सुनी निज जाए, और जिन विद कवि जतावियो उन विद कटियो जाए। यानी युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले इन्होंने बड़ी चाव के साथ, बड़ी खुशी के साथ अपनी जो वीरगाथा सुनी, और जिस तरह कवि ने वर्णन किया उसी तरह ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो सबसे अधिक प्रसिद्धि सिवाना दुर्ग को इन्हीं कल्ला राठौड़ की वीरता के कारण मिली, और आखिर में किले पे अकबर का अधिकार हो गया। इस किले को कुमुट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कुमुट दुर्ग, एक कुमुट नाम की एक झाड़ी होती है जो इस किले के आसपास या इस किले में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको कुमुट दुर्ग भी कहा जाता है। दूसरा, इसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि जालोर किले को जीतने से पहले सिवाना दुर्ग को जीतना बहुत आवश्यक था। सिवाना को जीते बगैर जालोर दुर्ग को जीतना संभव नहीं था। तीसरा, इसको मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहते हैं, क्योंकि विपत्ति के समय में कई मारवाड़ के शासकों ने इस किले में जो है शरण ली थी, इसलिए इसको मारवाड़ के शासकों की या मारवाड़ की जो है शरण स्थली भी कहा जाता है। इसमें एक तालाब बना हुआ है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, कई अकाल पड़े यहाँ फिर भी इसमें पानी बना रहता है, और यही कारण रहा है कि इस तालाब जो है इसकी गहराई को आज तक कोई माप नहीं पाया। तो ये था सिवाना दुर्ग के बारे में कुछ जानकारी है, उसका इतिहास। अगली वीडियो में बात करेंगे जालोर दुर्ग के बारे में।